पापा कभी सोचा है दोस्तों इस डार्क हकीकत के बारे में कि आज के दौर में कुछ जानवर इंसानों से ज्यादा इंसानियत दिखाते हैं। शुरू करते हैं एक ऐसे वाक्य के बारे में जिसने ह्यूमैनिटी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इमेजिन करो दोस्तों कि आप अपने घर के कमरे में बैठे हैं, सामने बेड पर आपके वालिद है जो सख्त बीमार है, कमजोर सांसें चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि उसके जिंदगी के आखिरी लम्हात शुरू है और कमरे में एक अजीब सा माहौल है। ऐसे हालात में आमतौर पर घर वाले होते हैं, खामोशी होती है, दुआएं होती है और आंसू होते हैं। लेकिन आज के जमाने में ये लम्हा भी कैप्चर कर लिया गया सिर्फ और सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए। कुछ दिन पहले एक वाक्य पेश आया जिसने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया और इंसानियत को बहुत पीछे छोड़ दिया। ये वो हकीकत है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया कि दुख, दर्द और मौत सब कुछ एक कंटेंट बन चुका है। वाक्य कुछ इस तरह है कि कुछ दिन पहले विद लाइफ नामी एक YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की गई जिसमें एक खातून व्लॉगर अपने शदीद बीमार वालिद के साथ व्लॉग बना रही थी। व्लॉग में साफ दिखाई दे रहा है कि उसका वालिद सख्त बीमार है, लेकिन फिर भी कैमरा ऑन है, व्लॉग स्टार्ट है और उस खातून के जहन में सिर्फ और सिर्फ उसके ऑडियंस है। अफसोसनाक बात यह है कि इसी व्लॉग के दौरान उसके वालिद ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। जी हाँ दोस्तों, ये लम्हा भी ऑन कैमरा कैप्चर हो गई सिर्फ और सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कैमरा बंद ना हुआ, रिकॉर्डिंग जारी रही और व्लॉग चलता रहा और इसी लम्हे के दौरान खातून ये कहती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। ये वाक़या अखलाकी ज़वाल की एक खौफनाक मिसाल है जिसने न सिर्फ मुआशरे की बुनियादों को हिला कर रख दी है बल्कि सोशल मीडिया के अमूमी माहौल पर भी सख्त सवालात उठा दी है। क्योंकि बाप वो रिश्ता है जिसकी मौजूदगी में औलाद परवान चढ़ती है, जिसकी दुआएं औलाद के लिए डाल बनती है और जिसकी मौजूदगी औलाद के लिए और खास तौर पर बेटी के लिए एक हिफाजत का जरिया होती है। और जब ये दुनिया छोड़ दे तो ये लम्हा औलाद के लिए जमीन हिल जाने के बराबर होती है। लेकिन इस वाक्य में ना कैमरा रोका और ना व्लॉग। ऐसा लगता है कि ये व्यूज और सब्सक्राइबर लेने की एक अपॉर्चुनिटी थी। ये वाक्य सिर्फ एक व्लॉगर की कहानी नहीं बल्कि ये आज के जमाने का एक आईना है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कैसे फेम की दौड़ इंसानियत से आगे निकल रही है। क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें एक मौका दिया था कि हम अपनी जिंदगी को शेयर करें, दूसरों के साथ जुड़े और अपनी सोच बयान करें। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो लाइन ब्लर हो गई जहाँ प्राइवेसी खत्म होती है और इंसानियत शुरू होती है। अब हर हंसी, हर आंसू, हर खुशी और हर गम सब कुछ एक क्लिप बन चुका है और इनमें सबसे कीमती चीज पीछे रह गई है जो है ह्यूमैनिटी। ये सिर्फ एक ऐसा वाकया नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में बात अगर करें तो आजकल के एक्सीडेंट के बाद जो क्राउड खड़ा होता है उसके हाथों में टिश्यू या पानी वगैरह कम देखने को मिलता है और खून ज्यादा। इस एग्जाम्पल को देखकर अंदाजा होता है कि कैसे आजकल के इंसान ट्रिगिटी देखकर हेल्प कम करता है और रिकॉर्ड ज्यादा। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आजकल के लड़के जब अपनी इसको प्रपोज करते हैं तो प्रपोजल रिंग से ज्यादा बड़ा सरप्राइज ये होता है कि पूरा सीन लाइव स्ट्रीम पर होता है। ये इस चीज पर रिफ्लेक्शन देती है कि कैसे आजकल के रिश्ते और इमोशन जिए नहीं जाते बल्कि सिर्फ ऑडियंस के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। तीसरा एग्जांपल भी दिखाऊं क्या तो सुनो। अलीशा गुड मॉर्निंग बोलो। आजकल जब एक छोटा बच्चा स्कूल से वापस आता है बहुत थका हुआ होता है मगर फिर भी उनके माँ बाप का सबसे पहला जुमला ये होता है कि आओ कैमरा ऑन है और हमारे ऑडियंस के लिए स्माइल करो। ये एक्सप्लोर करती है कि कैसे आजकल के बच्चे अपनी जिंदगी व्यूज के चक्कर में परफॉर्म कर रहे हैं बजाय इसके कि वो अपनी उम्र जिए। सोचिए दोस्तों कि हम अपनी अगली नस्ल को क्या दिखा रहे हैं। ये कि बाप की मौत एक जाती दुख नहीं बल्कि एक वीडियो अपॉर्चुनिटी है। ये कि जज्बात को जिया नहीं जाता बल्कि परफॉर्म किया जाता है। अगर यही सच है तो ये कामयाबी नहीं बल्कि ये एक हॉलो फेम है, एक ऐसा फेम जो ऊपर से तो चमकती है मगर अंदर से सब कुछ खत्म कर देती है। वीडियो के आखिर में एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां मौत भी कंटेंट बन जाए या हम वो दुनिया चाहते हैं जहां रिश्ते, जज्बात और इंसानियत को इनका असल मुकाम दिया जाए। फैसला हमारे हाथ में है, हमें सोच कर फैसला करना होगा क्योंकि जिस दिन हम जिंदगी के सबसे मुकद्दस लम्हात की हुर्मत को बैठेंगे उस दिन हम इंसान कहलाने के हकदार नहीं रहेंगे।